हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो पार्ट 5 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वनस्पति और प्राणी जगत को, ठीक है, जिसमें भूभाग है, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है। ये सभी प्रभाव जो हैं उनके कारक हमने पढ़े थे। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और कौन कौन से कारक हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र है उसमें जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर रहने वाले वन्य जीव में प्राणी हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। तो मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य अपना उसका क्या है, उसका अपना लालच है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को काट कर उनका प्रयोग करता है, जानवरों का शिकार करता है और उनको मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है, ठीक है। यानी लगातार मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार जानवरों का शिकार करना, पेड़ पौधों को काटना, वो उसका जो है चलता रहता है निरंतर, जिसके प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा विपरीत देखने को मिलेंगे। आगे भविष्य में और भी ज़्यादा विपरीत देखने को मिलेंगे अगर ऐसा नहीं किया गया तो। कुछ प्रजातियां वो विलुप्त हो चुकी हैं, फिर चाहे पादपों में बात करें या बात करें हम वन्य प्राणियों में, और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, केवल और केवल मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा, जो गतिविधियां हैं उनके कारण। नेक्स्ट देखिए, जीवोम क्या है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। एक आप कह सकते हो विशिष्ट प्रकार की वनस्पति, प्राणी जीवन वाले विशाल जो है पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, उसको हम जीवोम कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण जो है वो अनिवार्य है। मनुष्य द्वारा पादप जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हो गया है। तो कोई भी प्रजाति है, चाहे वो पेड़ पौधों की है, चाहे वो जो है पशुओं की है, कोई भी प्रजाति है, ठीक है, उन सभी का अपना अपना एक अलग योगदान है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए। और जो भी प्रजातियां विलुप्त होती हैं, यानी कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होता है, इसीलिए उनका संरक्षण जो है वो अनिवार्य हो जाता है। मनुष्य द्वारा पादप एवं जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हो गया है। काफ़ी वन्य जीव प्रजाति भी क्या है, संकट में है और कुछ लुप्त हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। तो जो लालची व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को, अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण सबसे मेन रीज़न है बहुत सारी प्रजातियों का विलुप्त होने का, वो है प्रदूषण, ठीक है। लगातार प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों और जंतुओं पर पड़ता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है। कृषि तथा जो है निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो लगातार जो है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और और जो है कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार जनसंख्या बढ़ने से जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका लगातार प्रयोग होता जा रहा है। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल जो है वो समाप्त कर दिया जाए। अब आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो किसी क्षेत्र में पौधों तथा प्राणियों के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहते हुए जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। प्रश्न 2, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो है असंतुलन का मुख्य कारण है मनुष्य का अपने फायदे के लिए वन्य जीवों
और वनस्पति का अंधाधुंध प्रयोग करना, प्रदूषण फैलाना पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का क्या है, मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, जीवोम किसे कहते हैं। तो जीवोम किसे कहते हैं, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है, उसे जो है जीवोम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए मनुष्य जाति को क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। तो कौन कौन से प्रयास हैं जो मनुष्य को करने चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं का अत्यधिक शिकार जो है वो नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, प्रदूषण को रोकने के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपाय जो है वो प्रदूषण को रोकने के करने चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है परिस्थिति जो तंत्र है उसके ऊपर पड़ता है। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, काफ़ी इजी ये वर्कशीट है आपकी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।